बस थोड़ा सा और बचा है। इतना जल्दी से लीप के जाती हूँ, खाना बना लूँ, सब लोग भूखे होंगे। सैया रहते जमुना पार, उनकी लंबी मोटर कार, बेटी सजी तजी के लेने आओ ना सरकार। गोबर, छी मेरे तो पैर गंदे हो गए। कितना बदबू कर रहा है। ये क्या ड्रामा करके बैठी हो? जब देखो कोई ना कोई ड्रामा रचती रहती हो। अब बताओ ये गोबर घोरने की क्या जरूरत थी? पूरे घर में बदबू बदबू कर दी। जेठानी जी आपका भी कोई जवाब नहीं है। गंदगी फैलाने में नंबर 1 हो। सफाई तो करने से रही, बस गंदगी गंदगी, जहाँ देखो वहीं गंदगी फैलाती रहती हो। अब बताओ इस घर में कोई रुकेगा? कितनी बदबू आ रही है। तुमको किसने पीले चावल दिए थे कि यहाँ आओ? एक तो मेरा लिपा पोता पूरा गीला खराब कर दिया और ऊपर से नाक दाब के खड़ी हो। बड़ी बड़ी इंग्लैंडियन बन रही हो, शर्म नहीं आ रही है। गोबर को बदबू बोल रही है। इसी पे तरन तारन होना है? ज्यादा बकवास ना करो और यहाँ से हटो। सब खराब कर दिया हमारा। वैसे सब पूरा घर खुदा पड़ा है, तो करने धरने की कुछ नहीं हो, ऊपर से बकवास करती हो। बड़ी बदबू वाली आई। इधर आने का मेरा कोई शौक नहीं था, ठीक है? मैं तो ये देखने चली आई कि देखो जेठानी जी क्या कर रही हैं। सोच रही थी चलो आज फ्री रहेंगे तो इंस्टाग्राम में रील बनाएंगे। अरे रील तो तुम पहले से बनी पड़ी हो। हाथ तो मैं तो पानी भी ना पीऊं आपके हाथ का। इतना बदबू कर रहा है गोबर, उसी हाथ से लीप रही हो। छी। एक बात बता दो रानी जी, जितना बन रही हो ना वो कम कर दो बनना, ठीक है ना? इसी गोबर की रोटी खाती हो, जब सूख जाता है ना, कंडा बन जाता है ना, तो चूल्हे में यही लगता है इसी की रोटी खाती हो। तो ज्यादा बन बन के ना दिखाओ तो ही अच्छा है। पूजा पाठ भी गोबर के बिना अधूरे हैं। जब तक गोबर की उड़िया नहीं डलती, गोबर से लीप के उसके ऊपर चौक नहीं पूरते ना, तब तक पूरा नहीं होता है। तो तुम कहीं नई नोखी नहीं हो, अलग से बन के नहीं आई हो ड्रामेबाज कहीं की। अरे जाओ, छी मैं तो कभी ना छू। ये सब मुझे पसंद नहीं है, गमारों वाले काम। ये आप ही को अच्छे लगते हैं। मैं मुझे कोई 1 करोड़ रुपए दे तब भी मैं उंगली न लगाऊं, उंगली। ये घोर घोर के पुताई करना तो बड़ी दूर की बात है भैया। ये मुझसे नहीं हो सकता, ये गांव वाले लोगों से हो सकता है। छी। और ये चूल्हा कंडा, ये क्या बकवास कर रही हो? ये सब मुझे नहीं पता। जिंदा की बात कर रही हो? जिंदा में तो छू छू ना, मरने के बाद तक नहीं छू सकती मैं। मुझे इन सारी चीजों से बड़ी घिन आती है। देखो मैं एक सफाई वाली लड़की, मुझे ना हर जगह सफाई चाहिए। ये गोबर गुमूत ये छी। एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे कि तुम कैसी औरत हो यार, हैं? तमीज अमीज है तुम्हारी कि बिल्कुल बस घोल के पी गई हो सब? ऐसे ही घूम रही हो भूसा भरे दिमाग में। कभी कभी तो मुझे पता है कैसा लगता है देवरानी जी। भगवान ने तुम्हें धोखे में बना दिया है, इसीलिए तुम ऐसी हो। क्यों क्यों धोखे में बना दिया है? वाह, मतलब आपको फुर्सत में बनाया है, मुझे धोखे में बनाया है ना? नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मुझे फुर्सत से बनाया है। तुम्हारे कारनामे देख के कह रही हूँ कि धोखे में बना दिया है, क्योंकि तुमको किसी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं है। ना खाना बनाने में, ना काम करने में, ना मतलब लीपने पोतने में, किसी चीज़ में नहीं। तुम्हारा इंटरेस्ट है किस चीज़ में हम बताते हैं? सिर्फ नंगे पुंगे कपड़े पहनने में हैं। आज इधर जाना, कल उधर जाना, बाहर जाना, मूवी जाना, क्लब जाना, फटे फतुई कपड़े पहनना, चिठे फटे हैं, इससे मुंह लड़ाना, उससे मुंह लड़ाना, इसको मारना, उसको गाली देना। इसमें ज़्यादा मन लगता है ना? क्यों, सही बोले ना हम? अरे जल्दी जल्दी लीप लो, ठीक है? आपके कारनामे बहुत अच्छे हैं, वरना सासू माँ अभी आएंगी, 4 सुनाएंगी, सो उठाओगी बुढ़िया बिस्तरा अपना और जाके दूसरा काम करने लगोगी, ठीक है ना? तो पहले अपनी गिरेबान झाँका करो, फिर बाद में दूसरे को बोला करो। जिस काम की हो वही काम करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आपको। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है हमें, हम बोलते भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी हरकतें देख के बोलना आ ही जाता है। वैसे भी हमें कोई शौक नहीं है मुंह चलाने का, हमारा वैसे भी मुंह दर्द होने लगता है, इसीलिए हम चुप रहते हैं। और फिर तुम जैसे लोगों से कौन बहस करे? दीवार में सर देने के बराबर है तुमसे बात करना तो। छी, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, कौन बकवास सुने और बदबू भी सहे। छी, गंदे लोग गंदे काम करते हैं। अरे जाओ जाओ जाओ, इधर कहीं मत रुकना, सीधे अपने घर जाना। अरे हाँ हाँ, मैं घर ही जाऊंगी अपने। ऐसे बदबू वाले घर में कौन रुकता है? ऐसे गंदे लोगों के हाथ का तो कोई पानी भी ना पिए। इधर कौन रुकेगा?
क्यों लक्ष्मी बहू, अभी कितना बचा है तुम्हारा लीपने को? बस माँ जी थोड़ा ही बचा है, बताइए। अरे हम ये कहने आए थे, गल्ला बट रहा है कोटा में, तो हम जा रहे हैं लेने। तब तक तुम एक काम करो, ये लीप पोत के दादी के कमर में ना बहुत दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा मूव लगा के मालिश कर देना। ठीक है माँ जी, कर देंगे मालिश। वैसे राशन अभी कहाँ बट रहा है? अभी 15 दिन पहले तो लाई थी, 1 महीने में मिलता है ना? अभी 15 दिन ही हुए हैं। हमने सोचा शायद 1 महीने हो गए होंगे, तो जाके ले आते हैं। नहीं माँ जी, अभी नहीं हुए हैं। अगर हो गया होता तो कुछ तो पता चलता, डिग्गी उग्गी तो पिटती ही। अच्छा चलो, तो फिर कोई बात नहीं है। हमने सोचा शायद मिल रहा होगा तो जाके ले आते हैं। चलो तो फिर हम ही दादी को मालिश कर देते हैं। रहने दीजिए माँ जी, बस थोड़ा ही बचा है, अभी इसको लीप के हम कर दे रहे हैं मालिश, आप बैठिए। अरे बेटा, फ्री बैठ के हम क्या करेंगे? थोड़ा हाथ पैर चलते रहते हैं ना, तो शरीर सही रहता है, वरना ऐसा लगता है जैसे जाम हो गया है, जाम हो गया है। वैसे भी काम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, शरीर सही रहता है। वो बात तो आपकी सही है माँ जी। ये बात सुनता बहू को क्यों नहीं समझाती हैं आप अपनी? अरे बच्चे हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, क्या रोज रोज उनको समझाओ। तो फिर हम जा रहे हैं, जल्दी आओ लीप के। ठीक है माँ जी। उम, उम, अरे राम जी, क्या हो गया आज मुझे? बड़ा कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। अरे हे प्रभु, ये दर्द मत दो, चाहे मौत दे दो। बड़ा दर्द हो रहा है। लग रहा है दादी के हाथ पैरों में ज्यादा दर्द हो रहा है। चलो दवा देती हूँ, दादी भी खुश हो जाएगी। अरे वाह लक्ष्मी बहू, तुमने तो कमाल कर दिया बेटा, बहुत अच्छे पैर दबा रही हो। दबाओ दबाओ, तो बहुत दर्द हो रहा है बेटा। देखा आप लोगों ने, ये बुढ़िया भी कुछ कम नहीं है। मरते जीते सोते जगते लक्ष्मी बहू, लक्ष्मी बहू, मतलब हम कुछ भी करें वही वाला हाल है। ऐसा नथराई हरामजादी का ही। पैर दबाने आई तब भी लक्ष्मी बहू नजर आ रही है। ये नहीं कि एक बार सर उठा के देख लेगी कौन है। पूरे दिन लक्ष्मी बहू की तारीफ, पूरे दिन लक्ष्मी बहू की तारीफ, साला जैसे हम यहाँ पे दुश्मन बन के आ गए। अब ऐसे में तो गुस्सा इतनी तेज आ रहा है, लग रहा है पैर की जगह गला ही दबा दे। वैसे भी श्राद्ध चल रहे हैं, तो साथ में इनका भी श्राद्ध बन जाएगा। मेरा बस चले ना तो दबा ही दूं। बड़ी लक्ष्मी बहू वाली आई, पता नहीं कौन सा इनका हमने पट्टा बना लिया है, कि आधा घर बंटवा लिया है, कि इनका गहना बनवा बांट लिया है, क्या क्या बताएं, हमें तो याद भी नहीं रहता है। ये गमारों वाले काम हमें करने भी नहीं आते हैं। अब इनकी सेवा करो तो लक्ष्मी बहू, बाहर में जाए, हमें पैर वैर दबाना है। अरे वाह, क्या बात है सुनता बहू, आज दादी के पैर दबा रही है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। हाँ माँ जी, दादी बहुत तेजी तेजी से कर रही थी, हमने सोचा चलो हम फ्री हैं तो दादी के पैर दबा देते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऐसा ही तो करना चाहिए, मिल बांट के ही काम करने चाहिए। देखा अम्मा जी, छोटी बहू पैर दबा रही है आपके। अच्छा लगा आज देख के, खुशी हुई, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। बहुत अच्छा, दबाओ दबाओ पैर। पर्वतिया, अब सुनता बहुत समझदार होती जा रही है। हाँ अम्मा जी, अब समझदार होती जा रही है, अब बड़ी हो गई है, अभी तक बच्ची थी ना, तो बस थोड़ा बहुत शैतानी करती थी, अब नहीं करेगी, अब बड़ी हो गई है। चलो अच्छी बात है, माता रानी करे खूब तरक्की करे मेरी बहुएं। हम तो कुछ और सोच रहे थे, यहाँ तो कुछ और ही है। मतलब दादी ने देखा नहीं था इसलिए है। हमने तो दादी को कितना बुरा बुरा बोल दिया। साला सच में हमारी जुबान काली है क्या? कुछ भी बोलते रहते हैं। देखो तो दादी 36 के 36 दांत बाहर निकाले लेटी, कितनी खुश हो गई पैर दबाने पे। मेरी सासू माँ भी खुश हो गई। मतलब काम करने से लोगों को खुशी मिलती है। हमने पैर दबा दिए तो देखो कितनी खुश हो गई। सुनता बहू। हाँ दादी। बेटा, आज तो हमको ना मालपुआ और बड़े बना के खिला दो, तो और हमारी आत्मा खुश हो जाएगी। अरे बाप रे, अरे सुनता बहू कहाँ फंस गई तुम? दादी ने तो पता है तारीफों के पुल बांध के गड्ढे में डाल दिया, अब कैसे निकलेंगे? अरे राम जी बचा लो हमको। अरे दैयर, इतना बड़ा काम नहीं होगा हमसे। मालपुए, हाँ ऊपर से बड़ी,
दादी मारना चाह रही है या जिंदा रखना चाह रही है हमें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ सुनता बहू बेटा? दादी कुछ नहीं सोच रहे थे कि आपके हाथ पैर दबा के फिर जाएं तो आपके लिए मालपुआ और बड़े बना दें। हाँ बेटा, हाँ। अरे वाह, आज तो कमाल हो जाएगा। फिर तो दादी सास और सासू माँ दोनों मिलके सुनता बहू के हाथ के मालपुए खाएंगी। आज तो मजा ही मजा है। मेरा बस चले तो मैं तो जहर खिला दूं। मालपुए खाएंगी, मेरी जान खा लो, मुझे को खा लो। अम्मा जी, मैं लक्ष्मी बहू को बोल के आती हूँ कि आज वो खाना ना बनाए। आज बड़े और मालपुए में ही दिन कटेगा। आज वही खाएंगे पूरा दिन, क्योंकि सुनता बहू बनाएगी। बताते हैं सुनता बहू बहुत अच्छे मालपुए बनाती है। ठीक है, उसको मना कर दो। वैसे भी वो बेचारी दिन रात लगी तो रहती है। चलो आज उसको आराम मिल जाएगा। ठीक है अम्मा जी, मैं मना करके आती हूँ लक्ष्मी बहू को। सही है, लक्ष्मी बहू को मना ही कर दो। कौन खाएगा उसके हाथ का खाना? गोबर लीपती घूम रही है, घिनाई नंबर 1 की। कभी भी किसी भी चीज को घोर के लीपने पोतने लगती है। जब देखो तब मिट्टी में हाथ डाले, गोबर, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। वैसे भी दादी के पैर दबा के सुनता बहू निकल रही है अपने घर को। खा लेना मालपुए। कुछ कहा क्या सुनता बहू? अरे नहीं दादी, हमने कुछ नहीं कहा। क्या कहेंगे हम, पैर दबा रहे हैं आपके। ठीक है, दबाओ पैर, अच्छे से दबाओ। ओके दादी।